लाइटिंग सही नहीं होती है, कभी बाल सही नहीं होते हैं। आई एम सो इरिटेटेड मैन। लेट्स गो। इज इट फाइन? Let's get started. Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new here please take a moment to subscribe to the channel, like to the video अगर आपको सचमुच ये वीडियो अच्छा लगे तो। So finally it's the end of the year now, almost year end होने वाला है, 2-3 दिन बचे हैं and I don't think जो preferences मेरे पूरे year में रहे हैं वो 2-3 दिन में change होने वाले हैं। So it's wrap up time now. Wrap up means we are gonna sum up everything we have used this year. Makeup, lipsticks, especially lipsticks भी के लिए भी मैं करने वाली हूँ, and definitely skincare because this year has been my complete skincare game changing kind of year because skincare में एक major difference आया है। मेकअप में तो था ही, बट skincare मैंने अभी इस ईयर में ही पर्टिकुलरली सीखा है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यूज़ करना। इससे पहले आई वॉज ओनली टू सिरम्स और ओनली टू मॉइस्चराइजर्स, मुझे इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता था। दिस ईयर आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशन। मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों के साथ सीखी हैं, एंड कुछ चीज़ें जो समझ में आती हैं वो सब आपको बताई हैं। आई लर्न एवरीथिंग अबाउट हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनमाइड, विटामिन सी, मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बिफोर दिस ईयर आई डेंट हैड दिस मच ऑफ नॉलेज एज मच एज आई हैव नाउ। तो ये साल मेरे लिए बिल्कुल ही गेम चेंजिंग रहा है। तो डेफिनेटली कुछ चीजें ट्राई की, कुछ अच्छी लगी, कुछ नहीं लगी, कुछ बहुत बुरी लगी, कुछ बहुत अच्छी लगी। अब जो ईयर एंड हो रहा है तो हम उन चीजों को सम अप करने वाले हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। दैट मीन्स बेस्ट ऑफ स्किन केयर ऑफ 2021, जिसको मैं अपने साथ 2022 में ले जाना चाहूंगी। दिस इज द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को मैं अपनी बास्केट में डालकर अपने साथ 2022 में जरूर ले जाना चाहूंगी। आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ दीज, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल सके। बिकॉज पूरे साल आप हमारी वीडियोस देखते हो, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने ट्राई करते हैं, बहुत सारे हमें अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर मैं वो सम अप करने वाली हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे एंड मुझे वो प्रोडक्ट्स पूरे ईयरली द एंटायर ईयर अच्छे लगे हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ पसंद आए, आप कुछ रिलेट कर पाओ एंड आप कुछ पिक कर पाओ। सो आई होप दैट दिस वीडियो ब्रिंग्स यू सम हेल्प। सो वी आर गोना डू बेस्ट ऑफ स्किन केयर ऑफ 2021 and I hope that you enjoy, grab something. I guess this is gonna be a long video because this time it's gonna be skincare. next video हम करने वाले हैं बेस्ट मेकअप ऑफ 2021 एंड देन हम करने वाले हैं बेस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मोस्ट यूज, क्योंकि ये मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है। बिकॉज मुझे जो बेस्ट लगेगा वही तो मैं यूज करूंगी एंड वही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। तो आप बेस्ट भी कह सकते हो, मोस्ट यूज भी कह सकते हो। तो मैं लिपस्टिक के लिए भी करने वाली हूँ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग कमिंग अप। साल खत्म होने से पहले ट्रस्ट मी 4-5 दिन बचे हैं, बट आप बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। सो यस, ग्रैब समथिंग एंड एंजॉय। ऑलराइट, सो अलॉन्ग विद स्किन केयर आई हैव समथिंग हियर एंड देयर फॉर बॉडी केयर ऑल्सो, वो हम लास्ट में वीडियो के बाद कर लेंगे। बिकॉज आई डोंट वांटेड कि मैं बॉडी केयर के लिए अलग से वीडियो बनाऊं। आई जस्ट डोंट वांट वेस्ट माय टाइम एंड योर्स ऑल्सो, बिकॉज 4-5 प्रोडक्ट है तो हम इसी वीडियो में कवर कर सकते हैं। सो आई क्विकली टॉक अबाउट देम इन द लास्ट few minutes of the video. We are gonna start on with skincare first. तो सबसे पहले हम सीरीज में जाएंगे, जिससे इजी रहेगा। रैंडमली मैं पिक करूंगी, पहले कुछ फिर कुछ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं क्योंकि। सो आई एम गोना गो इन अ सीरीज एंड बेसिकली मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं वो मेरे लिए अच्छे तो हैं ही, बट वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। बिकॉज स्किन केयर इज समथिंग जो हमें बार बार खरीदना होता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट ना बहुत महंगा है एंड वो वर्थ इट है, तभी मैं उसको यूज करती हूँ और तभी मैं आपको वो दिखाऊंगी। यूजली आई ऑल्सो कीप द प्राइस पॉइंट इन माइंड कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के लिए उतना प्राइस पे कर रहे हैं, सो इट इज वर्थ इट और नॉट, तो मैं उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ एंड उसी हिसाब से आपको रिकमेंड करती हूँ। सो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो वर्थ इट ना हो, बट अगर आपको कोई महंगी चीज है लेकिन वो वर्थ इट नहीं है तो डेफिनेटली ना आप यूज करोगे ना आप रिकमेंड करोगे। तो मैं भी बस वही करने वाली हूँ। सो यस, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड इन द सीरीज एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस वॉशेस के बारे में। ये दोनों फेस वॉश रहे हैं मेरे ईयरली फेवरेट्स। डेफिनेटली दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। दिस इज द सिंपल का फेस वॉश एंड दिस इज द सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश एंड दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा जेंटल है। सो यस, दिस इज द वन यू शुड डेफिनेटली ट्राई। लेकिन इफ यू लाइक वेरी फोमिंग काइंड ऑफ क्लेंजर, बिकॉज मुझे जब मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, जब मैं कुछ भी रिमूव नहीं कर रही होती, आई जस्ट वांट जेंटली क्लीन माई फेस और रिमूव माई स्किन केयर, दैट इज इट। नाइट स्किन केयर ऐसा कुछ तब भी मैं इसको पसंद करती हूँ।
but when I'm gonna clean my makeup, intensely clean my face, all that dirt and junk, तो मुझे एक फोम अप क्लेंजर की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज द फेस शॉप का राइस वाटर क्लेंजर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये एक फोमिंग क्लेंजर है एंड दिस इंटेंसली क्लींस योर फेस. मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो दिस हैज राइस वाटर ब्राइटनिंग क्लेंजर. राइस वाटर इज ऑल्सो रियली गुड फॉर योर स्किन, एंड ऑल इन ऑल ना मुझे ये क्लेंजर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. सो ये थे मेरे टॉप पिक्स क्लेंजर के लिए. तो अभी आपको जेल बेस चाहिए या फिर फोमिंग चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो, बट बोथ ऑफ देम लाइक वेरी, ये मेकअप को भी ना इंटेंसली बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन कर देता है, ऑल दैट डर्ट एंड जर्म एंड एवरीथिंग. तो ये थे मेरे टॉप पिक्स फॉर क्लेंजर्स. ना स्क्रब के बारे में बात करूंगी, फिजिकल और केमिकल दोनों एक्सफोलिएटर्स के बारे में बात करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो दैट सम ऑफ यू माइट नॉट यूज द केमिकल एक्सफोलिएटर्स, यू माइट स्टिक टू फिजिकल एक्सफोलिएटर्स. तो मैं दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ. आई हैव दिस बायोटिक का बायो टैन पपाया टैन रिमूवल स्क्रब. बेसिकली आई रियली लाइक दिस फॉर क्लीनिंग माई एंटायर स्किन. जब मुझे ऐसा लग रहा होता है ना स्किन बहुत डेड हो रही है, बहुत डर्ट हो रहा है नोज के आसपास, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा नोज के आसपास वो जो जम सा जाता है बहुत, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई फिजिकल एक्सफोलिएटर की जरूरत है. बट मैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज करती हूँ ना, तो मैं अपने पूरे फेस पर बहुत हार्शली इसको नहीं यूज करती हूँ. आई कीप इट वेरी जेंटल एंड लाइट हैंडेड, एंड इसमें जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं वो आपके फेस को बहुत ईजिली क्लीन कर देते हैं. सबसे अच्छा पॉइंट इसका है, इसका प्राइस पॉइंट बहुत अफोर्डेबल है. एंड बायोटिक का जो मॉइस्चराइजर है बायोनेक्टर, वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है, उसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है. एंड ये स्क्रब को ना, ये पपाया स्क्रब है बेसिकली. तो आफ्टर जस्ट जेंटली स्क्रबिंग माई फेस, मैं इसको 1-2 मिनट के लिए रखना भी पसंद करती हूँ एज अ मास्क, एंड देन आई जस्ट टेक इट ऑफ. बी वेरी जेंटल वाइल यूजिंग दिस. लेकिन आपको बहुत अच्छा इंस्टेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी. अगर आप अभी तक कोई एक्सफोलिएटर ट्राई नहीं करते हो, और अगर आपको कोई फिजिकल एक्सफोलिएटर करना है, केमिकल एक्सफोलिएटर्स नहीं करने हैं, तो दिस इज द वन यू शुड डेफिनेटली ट्राई. वेरी अफोर्डेबल. Alright, moving on to cleansing balm. मेकअप को क्लेंस करने के लिए I discovered this Plum का cleansing balm this year and I am in love with it. The way it melts down my makeup is commendable. Easily आपके मेकअप को मेल्ट कर देता है. Even waterproof mascara भी easily मेल्ट कर देता है, and it converts it into a oil and then easily आप उसको remove कर सकते हो. I really like using this to clean my makeup, and then I follow up with this foaming cleanser. उससे intensely मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है. There is zero amount then left on my skin. बहुत इंटेंसली क्लीन करता है, एंड प्लस ड्राई आउट नहीं करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है. इट जस्ट इमल्सिफाइज योर मेकअप वेरी स्मूथली, वेरी जेंटल, एंड आई हाईली रिकमेंड यूजिंग दिस. वेरी जेंटल. लाइक प्लम के प्रोडक्ट्स ना, इस साल मैंने बहुत सारे प्लम के प्रोडक्ट्स ट्राई किए, एंड ट्रस्ट मी आई लव ऑल ऑफ देम. लाइक ऐसा अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने डिस्कवर नहीं किया है प्लम से, लाइक या फिर मैं बहुत रिसर्च करके खरीदती हूँ प्रोडक्ट्स, तो मैं किसी प्रोडक्ट से ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ. लेकिन प्लम का प्रोडक्ट्स आर लिटरली हैविंग माय हार्ट दीज डेज. Alright, now let's quickly get to toners. तो मैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज करती हूँ, एंड देन आई रियली वांट माय स्किन टू बी वेरी हाइड्रेटेड, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है. आई वांट माय स्किन टू बी वेरी सपल, एंड फॉर दैट आई लव रोजेस. इफ यू फॉलो मी यू नो मैं शुरू से रोजेस कितना ज्यादा पसंद करती हूँ. सो फॉर द एंटायर ईयर आई हैव बीन यूजिंग द कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर टोनर, एंड लुक एट द अमाउंट लेफ्ट. ऑलमोस्ट मैं इसको खत्म कर चुकी हूँ, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव. बट recently I discovered something more affordable, and I actually like both of them equally. I realized this is the Plum ka rose water again, but this one is so affordable, and ये only 225 का है, but मैंने इसको Amazon से recently 180 rupees में खरीदा था, and both of them are very similar I guess. लेकिन Plum का product मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा because this is only 1/4 of the price you are paying for this one, because this is 1195 and this is for 180. I know कि quantity में डिफरेंस है, बट अगर आप डबल भी कर दोगे तो भी गेटिंग माई पॉइंट. बेसिकली दिस इज मच अफोर्डेबल देन दिस वन, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन ऑल्सो. इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, एंड इट कीप्स माई स्किन वेरी प्लम, तो सपल. बहुत अच्छा लगता है मुझे बेसिकली इस टोनर को यूज करके. इसका स्प्रे भी बहुत ज्यादा अच्छा है. एब्सोल्युटली लव दिस स्टफ. एज सुन एज यू वॉश योर फेस, आपको टोनर्स यूज करने चाहिए तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड यूजिंग रोजेस बिकॉज दे प्रोवाइड दैट फ्रेशनेस एंड ग्लोइनेस टू योर स्किन. सो आप कोई भी पिक कर सकते हो, बट आपको मेरी बातों से समझ आ गया होगा कि I'm loving both of them, but for the price point I highly recommend this one a bit more. Okay, we talked about hydrating toners. Let's come on to exfoliating toners, that is AHA. Now I really liked Pixi Glow Tonic this year. I recently discovered this. इसी साल मैंने इसको डिस्कवर किया है, एंड मैंने इसको 3-4 बार यूज किया. You need very less of it actually, so इसलिए मैंने स्मॉलर साइज में इन्वेस्ट किया. Now people have very different opinion about this. This is AHA basically, which is your chemical exfoliator, and this is glycolic acid. अगर आपको नहीं पता है तो
chemical exfoliation is AHA and BHA. AHA is glycolic acid, lactic acid and BHA is salicylic acid. लेकिन ये AHA है and मैं सिर्फ इसको वीक में एक बार यूज करती हूँ. बेसिकली ये क्या करता है ना, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देता है. AHAs जो होते हैं वो आपकी लाइक इंटेंसली आपकी डेड स्किन क्लीन करते हैं. BHAs जो होते हैं वो आपके पोर्स के अंदर जाके आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स पर काम करते हैं. द नेक्स्ट डे यू विल वेक अप, यू विल सी अ इंस्टेंट ब्राइटनेस गोइंग ऑन योर स्किन. बस एक चीज का ध्यान रखना, नेवर एवर यूज अ विटामिन सी सीरम आफ्टर दिस. एक्चुअली पिक्सी का ये ग्लो टॉनिक बहुत ज्यादा फेमस है. बेसिकली 5% ग्लाइकोलिक एसिड है इसमें. 5% ग्लाइकोलिक एसिड इज अ परफेक्ट अमाउंट अगर आपको इनिशियली शुरू करना है तो. एंड दिस इज वेरी फेमस, तो मुझे इसको ट्राई करना था टू नो व्हाट्स द हाइप अबाउट इट. बट आई एक्चुअली लव इट अ लॉट. 5% ग्लाइकोलिक एसिड इज अ ग्रेट अमाउंट इफ यू आर स्टार्टिंग अप. लेकिन विटामिन सी के साथ कभी भी इसको कंबाइन मत करना. AHA को कभी भी विटामिन सी के साथ पेयर अप नहीं करते हैं. अगर आप इस टोनर को यूज कर रहे हो तो आपको इसके बाद विटामिन सी अपने स्किन केयर रिजिम में नहीं इंक्लूड करना है फॉर दैट पर्टिकुलर डे. नॉट कि आप कभी विटामिन सी यूज नहीं कर सकते हो, प्लीज डोंट टेक इट दैट वे. आप इसको उस पर्टिकुलर डे के लिए विटामिन सी यूज नहीं करना है, अदरवाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट. एंड अगर आपको देखना है कि इसको कैसे यूज करना है, क्या डूज होते हैं क्या डोंट्स होते हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो डाउन बिलो. अगर आप डूज डोंट्स वाला वीडियो या फिर करेक्ट वे टू यूज दिस देखना चाहते हो, आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू. सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. बट दिस हैज लाइक यू नो गेम लाइक AHAs. बेसिकली इन AHAs, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो डेड स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो AHAs जब भी मैंने इस ईयर में केमिकल एक्सफोलिएशन सीखा है तो AHAs हैव बीन गेम चेंजिंग फॉर मी डेफिनेटली. सो आई हैव वन मोर gentle peel. Now this is peel but this is lactic acid and glycolic acid peel, so again AHA peel. आप टोनर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो ना, आप पील के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो. टोनर आप लगा के रखते हो एंड पील आप यू नो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार लगा सकते हो. बट मैं 2 ग्लाइकोलिक एसिड यूज करती हूँ तो मैं इसको भी हफ्ते में एक बार लगाती हूँ एंड इसको भी हफ्ते में एक बार लगाती हूँ. बेसिकली संडे दिस एंड वेडनेसडे दिस, ऐसे मैं अपना स्किन केयर यूज करती हूँ. लेकिन इफ यू आर अ बिगनर एंड अभी तक आपने केमिकल एक्सफोलिएशन शुरू नहीं किया है, सो आई हाईली रिकमेंड इन प्लेस ऑफ दैट पिक्सी Glow Tonic, start with the Dr. Sheth का Gentle Peel. This is how it looks like. This is my second bottle of Dr. Sheth Gentle Peel. Now ये बहुत ही ज्यादा gentle peel है एंड जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था तो डेफिनेटली मैंने एक वीडियो फिल्म की थी. इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू नो. अगर आपको देखना है कि इसको कैसे यूज करते हैं फर्स्ट टाइम, कैसे एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन एंड उसके बाद क्या स्किन केयर होता है, तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब यूज किया था तो मैंने वीडियो डाला था एंड सब कुछ इंस्टेंट रिजल्ट क्या होता है, कैसा लगता है अप्लाई होने के बाद, कुछ इफेक्टिव है भी या नहीं, वो सारा मैंने वीडियो बनाया था. आई विल लीव अ लिंक डाउन बिलो तो आप देख सकते हो. बट दिस इज समथिंग आई हैव रीस्टॉक्ड रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. सो डेफिनेटली ये तो मेरे साथ जा रहा है 2022 में. Alright, we are done with toners and peels. Now let's quickly get to serum now, क्योंकि serums तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए and I've been using them regularly. So I have very clear reviews about all the serums I'll be showing. So first of all, I'll talk about hyaluronic acid because I really love hyaluronic acid. So I have this L'Oreal का Revital Lift hyaluronic acid 1.5% hyaluronic acid है. This is how it looks like. Definitely अभी तक तो आपने देखा ही होगा because L'Oreal की marketing तो बहुत खतरनाक होती है. But this was not sent to me by the brand. I bought it out of my own money because I really wanted to know what's the hype behind this product. Everybody was so raving about this product. लेकिन ये product सच में बहुत ज्यादा अच्छा है. ये क्या करता है, मैंने इसको like specifically मैंने ये notice किया है that as soon as you use it, it gives your skin that very plump and juiciness to your skin. Instantly आप results देख सकते हो. Hyaluronic acid is not something जिसको आपको wait करना पड़ेगा like for months and months to see the effective results. लेकिन hyaluronic acid is something जो आपको instantly, अगर आपकी dry skin है and you need something that boost of hydration for your skin, this is the one you should definitely try. अगर आपकी dry skin है तो ये आपकी skin को हमेशा बहुत supple रखेगा, बहुत soft रखेगा and gives that glowing, जैसे आप बहुत सारा पानी पीते हो वैसा वाला है ये serum. I really like this serum when it comes to hyaluronic acid. And hyaluronic acid किसको use करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया. Now let's quickly get on to the niacinamide because that's my most favorite ingredient. Now I have this Minimalist का 10% niacinamide and zinc serum. Now this particular serum is very magical when it comes to your black spots. अगर आपके एक्नेज मार्क्स रह गए हैं and also इसमें जिंक है तो वो प्रिवेंट करता है आपके एक्टिव एक्नेज भी आपको ना आए. एंड इसका सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि जैसे ही मेरा कोई ब्रेकआउट होता है, बिकॉज आई अप्लाई लॉट ऑफ मेकअप, देयर आर चांसेस के ब्रेकआउट हो, तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसका जो मार्क होता है ना वो 3-4 दिन में से इंस्टेंटली चला जाता है. आई हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स एंड मिनिमलिस्ट के आई गेस प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. आई डोंट नो, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए हैं. पहले मैंने 5% नाइसिनामाइड यूज किया था एंड देन मैं 10%
10% नाइसिनमाइड यूज कर रही हूँ. आई एम लविंग बोथ ऑफ देम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव है ऑन माई एक्ने मार्क्स पे. तो अगर आपको एक्ने मार्क्स है या फिर एक्नेज है, एक्टिव एक्नेज है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. एंड नाइसिनमाइड इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई. इज अ बूम बूम इंग्रेडिएंट, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पर काम करता है. एंड व्हेन इट्स कम टू विटामिन सी सीरम, आई रियली लव द डर्माको 10% विटामिन सी सीरम. अगेन डर्माको से मैंने बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं है किसी ब्रांड से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेती हूँ, मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है मैं सिर्फ वही पिकअप करती हूँ. ब्रांड इज नॉट नेसेसरी फॉर मी, द प्रोडक्ट शुड बी गुड, द फॉर्मुलेशन शुड बी गुड, द इंग्रेडिएंट्स शुड बी गुड. ये 10% विटामिन सी सीरम है. एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें 5% नाइसिनमाइड भी है, विटामिन सी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड भी है. सो आपको पता है कि नाइसिनमाइड और हाइलुरोनिक एसिड मुझे बहुत पसंद है, तो 10% विटामिन सी के साथ हाइलुरोनिक एसिड एंड नाइसिनमाइड भी है. बट व्हेन आई यूज दिस AHA या फिर ग्लो टॉनिक कह सकते हो, पिक्सी ग्लो टॉनिक, और आई यूज दिस जेंटल पील, तभी मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें इन दोनों के बाद आप हाइलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हो एंड नाइसिनमाइड यूज कर सकते हो. इन दोनों के बाद आपको अपना स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करना होता है. हाइलुरोनिक एसिड यूज करो, नाइसिनमाइड यूज करो, बट नेवर एवर यूज विटामिन सी विद दीज. लेकिन मुझे विटामिन सी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनमाइड दोनों चीजें मिल रही हैं. एंड इस सीरम को आप डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हो. एंड ऑल्सो अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हो या फिर विटामिन सी भी यूज कर रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू लेयर अप विद योर सनस्क्रीन. लाइक डे टाइम में जब आप बाहर जा रहे हो, अगर आपने रात में यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में जा सकते हो विदाउट सनस्क्रीन. नेवर एवर स्टेप, इफ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी विद केमिकल एक्सफोलिएशंस और इवन विदाउट केमिकल एक्सफोलिएशंस, you should never step out without a sunscreen. But this particular serum gives you that glowing, you know that vitamin C is very good for your skin. उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. So definitely if you are looking for a good vitamin C serum, अभी इस ईयर मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है. I don't know, it might change like any time because I keep on trying new products, but this year this has worked great for me. Alright, now let's quickly get on to the moisturizers because that's most important part of my skincare routine. I cannot go without moisturizers. My skin is like Sahara Desert dry and I need moisturizers all the time. I eat moisturizers honestly. मुझे इतने सारा moisturizer लगता है ना. तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ जो मेरी recent favorite काफी ज्यादा मैं यूज कर रही हूँ. I have this Bioderma का moisturizer creme. Actually this is a creme and this is that intense, you know, creme. This says that this is ultra nourishing, and when this says that, believe it, because this is that ultra nourishing creme. It is highly moisturizing and hydrates your skin like anything. If you have dry to very dry skin, आप तभी इसको यूज करना. If you have very oily and normal skin, this is not for you. This is for extremely dry flaky skin and especially under makeup ये बहुत अच्छे से काम करती है. Now next up I have a gel moisturizer. Actually first मैं plum के बारे में बात कर लेती हूँ. This is the plum का e-luminescence creme and I actually love this creme a lot. Almost खत्म हो चुकी है, बहुत कम अमाउंट बचा हुआ है, but I will definitely restock this. Now you have normal to dry skin, you will love this. स्पेशली इन विंटर्स आपको नॉर्मल स्किन वालों को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि विंटर्स में सबकी स्किन थोड़ी ड्राई होती है. दिस इज वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग टू योर स्किन बट डज नॉट फील हैवी. वाइल दिस फील्स अ लिटिल बिट हैवी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, बट ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, बट फेस को हैवी नहीं बनाती है. इट्स नॉट दैट हैवी और ग्रीसी बट मॉइस्चराइजेज योर फेस रियली वेल. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. Now next up I have something which is very appropriate for winter specifically. This is the Neutrogena का Hydro Boost Gel. It's very lightweight. It has that gel like consistency. If you have normal to you know oily to dry, कोई भी आपका skin type हो, समर में ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी बट विंटर्स में I don't think you will enjoy this a lot क्योंकि ये इतने अच्छे से स्किन को हाइड्रेट नहीं कर पाएगी. बट ड्यूरिंग समर्स you really need that gel like moisturizers जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करें और you know समर्स में वो चिपचिपा ग्रीसी फीलिंग भी ना आए. This is that kind of thing and this is a little bit on the pricier side but worth every single penny that you pay for it because this is that moisturizing and hydrating. I definitely use this every day. Like ये जो अभी summers आए थे during this year I used only this as my moisturizer because I absolutely love this and I'm gonna definitely restock this for the next summer. लेकिन for winters I don't know, like it will not do much to your skin. If you have oily to you know very oily skin you might like this in winters also but I don't think it's dry skin like मेरी skin के लिए winters में this is not sufficient but during summers this is a boom boom.
Okay, next up I have a luxury moisturizer and I recently got it. Like कुछ time ही हुआ I was just trying and testing this out and I was so confused कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊं या नहीं, worth it होगा या नहीं. So I was like पता नहीं. But I'm gonna just show you. I'm just showing you. This is the Clinique का Moisture Surge and I recently got it. This is an expensive high-end moisturizer. This is for 2,900 something and it is only 50 ml of product. This is 100 hours moisturizer and this is a gel based moisturizer, great for all skin types. I never thought actually कि मैं कभी इतना महंगा moisturizer लूंगी, because according to me moisturizers are just made up to moisturize your skin, like that's it. But इतना ज़्यादा अच्छे reviews सुनने के बाद I was so intended to buy this one. बहुत like every good moisturizer video have this in there and everybody loves it. जिसने भी इसको use किया है they loved it and they used it again and again. So I don't know, like till now I'm using, I love it. Like winters में I wasn't expected कि कोई gel based moisturizer भी मुझे hydrate कर सकता है. And 100 hours लिखा है but 100 hours तक तो मैंने इसको use नहीं किया है. 100 hours तक कोई कैसे moisturizer लगा के रख सकता है. But I would say it's very moisturizing. It does not dry out. अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं किया है. But हाँ, जेल बेस्ड होने के बाद भी ये मुझे सर्दियों में ड्राई नहीं कर रहा है, which is something like very डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, क्योंकि बहुत जेल बेस्ड है, बहुत लाइट वेट है, डज नॉट फील हैवी ग्रीसी. इट ऑब्जर्व्स लाइक एनीथिंग इनटू योर स्किन, बहुत इजीली मेल्ट डाउन जाता है. इट जस्ट ऑब्जर्व्स वेरी क्विकली एंड गिव्स दैट सपलनेस टू योर स्किन. बट आई डोंट नो, स्टिल आई एम नॉट श्योर कि मुझे इतना ज़्यादा, आई थिंक जब तक मैं, अभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, जब तक मैं इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर लेती हूँ, आई वॉन्ट गिव माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज़ सो एक्सपेंसिव. सो आई डोंट वॉन्ट कि जब तक मैं अच्छे से श्योर नहीं हो जाती हूँ और मैं आपको खरीदने को बोलूँ. बट दिस इज़ सो एक्सपेंसिव, बट डेफिनेटली नया खरीदा है एंड इट इज़ सो एक्सपेंसिव एंड आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट. सो आई एम गोना टेक इट विथ मी टू 2022. Alright, moving ahead to sunscreen which I am loving this year is the Earth Rhythm SPF 50 sunscreen and this is something I highly recommend. This does not gives you that white cast and सबसे अच्छी बात ये है कि सनस्क्रीन जो होती है वो बहुत ड्राइंग होती है. I really love the packaging. It comes with the pump packaging, very cute bottle. I really love the packaging from the like brand Earth Rhythm. बहुत ही अच्छे सुंदर प्रोडक्ट्स हैं. एंड समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस इज इट डज नॉट ड्राई आउट मी, क्योंकि मोस्टली सनस्क्रीन ड्राई कर देती है आपकी स्किन को. लाइक पूरा आपने मॉइस्चर रूटीन अपना फॉलो किया एंड देन लास्ट में सनस्क्रीन पूरा फ्लेकी कर दे स्किन को. दैट इज समथिंग आई लिटरली हेट. बट दिस इज द सनस्क्रीन. इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, वेरी हाइड्रेटिंग टू द स्किन एंड बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देती है. दिस इज डेली डिफेंस UVB प्रोटेक्शन. आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल, दिस इज ऑल्सो अफोर्डेबल, सो दैट मेक्स इट अ +1. आई हाईली रिकमेंड this one. Aloe vera gel for the ear was the Jeju or aloe vera 99% by the brand Face Shop basically. So this is how it looks like and oh my god, look at the amount. आपको दिख भी नहीं रहा होगा. Look at the amount I have used. I really like this one. It is very calming, very soothing to skin. कभी मुझे rashes हो जाते हैं, itchiness होती है, कभी shave करने से कुछ हो जाता है. This is what I opt up to every time. It's very hydrating, very moisturizing and very gentle on the skin. Like this is something I highly recommend. And aloe vera gel बहुत टाइम तक आपको लॉन्ग लास्ट करता है एंड दिस इज ओनली फॉर 450 रुपीज, बट आई गॉट इट फॉर 300 और समथिंग. एंड ये वाला एलोवेरा जेल आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. दिस सेज दैट दिस इज 99% एलोवेरा, बट आई डोंट नो, लेकिन दिस इज आई गेस ग्रीन बॉटल में है, बट दिस इज ट्रांसपेरेंट इन कलर. येस, दिस इज नॉट ए ग्रीन कलर, दिस इज ट्रांसपेरेंट इन कलर. एंड ऑल इन ऑल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, रिजल्ट्स काफी ज्यादा इफेक्टिव लगे. सो दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड फॉर एलोवेरा जेल. मूविंग अहेड टू फेस मास्क. लाइक जो शीट मास्क होते हैं, फॉर दैट आई विल ऑलवेज गिव इट अप टू फेस शॉप के शीट मास्क. आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर नाउ 2 to 3 years and I absolutely love them. एकदम से जो बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन मिलता है, इनमें जो सिरम होता है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लाइक लेमन, राइस, पोटैटो, ये सब बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, पोमीग्रेनेट. तो आप कोई भी वेरिएंट यूज कर सकते हो, बट आई रियली लाइक द राइस वन मोर. तो मुझे राइस वाला वेरिएंट बहुत अच्छा लगता है. लेकिन सारे ही इट कीप्स योर स्किन वेरी जैसे ही आप अप्लाई करते हो, इट लीव्स योर स्किन वेरी हाइड्रेटेड, प्लम, जूसी एंड पूरा सिरम अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद बहुत अच्छी हाइड्रेटिंग लगती है. जब भी मेरी स्किन ड्राई आउट हो रही होती है, आई ऑलवेज रन टू दीज. एंड ऑल्सो कहीं जाना होता है तो मेकअप करने से पहले दिस इज समथिंग अगर आप लगा लोगे ना, आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग और सपल हो जाएगी. तो फिर लाइक शीट मास्क के लिए मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है. बट फेस मास्क की बात करें तो फेस मास्क इस ईयर के लिए मेरा एक ही फेवरेट होगा, वो होगा प्लम का फेस मास्क. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस अगेन हैज ग्लाइकोलिक एसिड इनटू इट. तो ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ना, वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है. एंड डेफिनेटली जब आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी तो इट विल गिव यू दैट ब्राइट, ग्लोइंग, हेल्दी एंड क्लीन स्किन. बट द थिंग इज दैट दिस गिव्स दैट
दैट इंस्टेंट रिजल्ट्स टू योर स्किन इंस्टेंटली। जब भी मैं इसको यूज करती हूँ, दिस गिव्स अ टिंगलिंग सेंसेशन। जब भी आप इसको यूज करोगे, यू विल फील दैट टिंगलिंग ऑन योर फेस, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन। लाइक फॉर द एंटायर ईयर आई हैव बीन लविंग दिस सो मच। बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगेन, डू नॉट पेयर दिस विथ योर विटामिन सी। इसके बाद विटामिन सी सीरम मत लगाना। आई एम अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, डू नॉट ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग व्हाट हैज बीन लाइक माई लव, बट आई डोंट अप्लाई इट ऑन माई टी जोन। मैं उसको पूरे फेस पर अप्लाई करती हूँ, बट जहां पर मेरे पोर्स हैं, आई गो विद दिस इनिसफ्री का वॉल्केनिक क्ले मास्क, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई हैव यूज्ड दिस अ लॉट, एज आई एम गोना शो यू राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट आई यूज ऑन माई पोर्स। मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दिस इज द इनिसफ्री का सुपर वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क 2x। दिस क्लीन्स योर पोर्स, लाइक बहुत इंटेंसली क्लीन्स कर देता है आपके पोर्स। एंड इन दोनों को मैं कंबाइन करके, लाइक आई अप्लाई दिस ऑन माई टी जोन, एंड देन एंटायर फेस पर मैं ये अप्लाई करती हूँ, एंड दैट्स माई परफेक्ट कॉम्बो फॉर दिस ईयर। ये दोनों फेस मास्क, दिस फॉर माई पोर्स एंड दिस फॉर माई एंटायर फेस, I have been loving so much and using only these. I have very few products for your body and a product for your hair care. So let's quickly get on to these products. सबसे पहले I have this Lux का Lux का body what is that, body wash, moisturizing body wash. Basically this is velvet touch for smooth fragrant skin, jasmine and almond oil, floral beauty oil, जो भी है, but I absolutely love this foams up really well to your skin. बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है जितनी मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम वाले होते हैं मॉइस्चराइजर्स, लाइक जो क्रीम वाले बॉडी वॉश होते हैं, बट दिस इज मॉइस्चराइजिंग एंड द प्राइस यू आर पेइंग इज ओनली 99 रुपीज़। तो अगर आप सब यूज़ कर रहे हो तो आपको ये बेटर लगेगा, क्योंकि यू नीड वेरी लिटिल ऑफ इट, बहुत कम अमाउंट यूज़ होता है, एंड पूरी बॉडी के लिए वो अमाउंट इनफ होता है। आई हैव बीन यूजिंग दिस लाइक द एंटायर ईयर, एंड अभी मैंने सर्दियों में आई हैव चेंज्ड लाइक एन एंटायर ईयर। आई हैव बीन लविंग दिस। सो आई हैव बीन यूजिंग द प्लम का बॉडी क्रीम। दिस इज शावर क्रीम, दिस इज शावर बॉडी वॉश, एंड दिस इज शावर क्रीम। क्रीम इज मच मोर हाइड्रेटिंग टू योर स्किन। इट बहुत ज्यादा फोम अप नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये ना बहुत नरिशिंग रहता है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ ये तो इंटेंसली क्लीन करता है, फोम अप भी होता है, बट ये आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता है एंड बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज कर देता है। सो सर्दियों में आई एम यूजिंग दिस, बट गर्मियों में आई विल डेफिनेटली हाईली रिकमेंड दिस। एंड अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई नहीं है तो यू कैन यूज दिस फॉर एंटायर ईयर, बिकॉज दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ये इतना अफोर्डेबल नहीं है जितना ज्यादा ये अफोर्डेबल है, एंड यू लिटरली नीड दिस ओनली एंड अ लूफा टू जस्ट क्लीन अप योर स्किन। बट दिस एंड इसके साथ एक लूफा भी फ्री आता है। So 99 rupees में you're getting a body wash and a loofah. So this is something you should grab on. Next up, I really loved the Am Caffeine ka body scrub. This is coffee body scrub, and when you scrub your body with this literally feels like coffee. You're using coffee, and coffee is a highly moisturizing ingredient, and ये एक scrub है, तो ये आपकी dead skin को बहुत ज़्यादा remove करता है। and by now you should know कि जब आपकी dead skin remove हो जाएगी तो क्या होगा, and it's also moisturizing. तो scrub क्या होते हैं, कई बार आपकी skin को dry out कर देते हैं, but it has coffee in it, क्योंकि ये coffee scrub है, तो ये आपकी skin को dry भी नहीं करता है, आपकी लाइक ड्राई फ्लेकी जो स्किन होती है, डेड स्किन होती है, उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। सो आपको क्या करना है, जस्ट वेट अप योर बॉडी एंड पूरी बॉडी पर अप्लाई करो। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, दिस इज फॉर 450, बट आपको Amazon पे इतने अच्छे डील्स मिल जाएंगे ना कि आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। एंड ऑल्सो दिस लास्ट यू अ गुड ईयर, एक साल तो आराम से चल जाएगा। सो दिस इज समथिंग जो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। आई हाईली रिकमेंड। एंड देन आई हैव बीन इन लव विथ लाइक Plum is getting my thumbs up every time I use their product. I really love the dry oil. Look at the amount I have used. Like अभी कुछ टाइम हुआ है, but this is the Plum का body oil and this is in the variant vanilla. This makes you feel like that fresh bakery all the time, and this is very affordable. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 550 रुपीज़ का है, बट अगेन यू कैन गेट देम। Plum is always available on discount, but this has been my savior during winters. Winters ने में इसने जो मेरी हेल्प की है ना, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, एंड दिस इज नॉट ऑयली एट ऑल। Although this is not, this I'm very contradicting myself by saying this is a oil and this is not oily, but as soon as you apply it, it just melt down into your skin and बिल्कुल भी आपकी स्किन को ऑयली नहीं रखता है। Your skin does not feel any चिपचिपी और ग्रीसीनेस, एंड
आप कपड़े वगैरह भी पहनते हो या फिर अपने बेड पर भी बैठते हो या फिर ब्लैंकेट में भी, ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। जो ऑयल होते हैं ना, जो पूरा ऑयली ऑयली कर देते हैं हर जगह, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है। ये मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करता है, फ्रेशनेस रखता है आपकी स्किन को, क्योंकि इट हैज दैट वनीला फ्लेवर टू इट। तो वनीला की बहुत अच्छी खुशबू आती है। दैट इज समथिंग आई लिटरली लव लव लव, क्योंकि दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप ऑयल लगा रहे हो, वो आपके ऑयल के बेनिफिट्स दे रहा है बट डिसएडवांटेजेस नहीं दे रहा है। सो दिस इज समथिंग आई हाईली रिकमेंड इफ यू हैव ड्राई स्किन। एंड अगर आपकी स्किन लाइक बॉडी ड्राई हो रही है तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। यू विल लव दिस। Alright guys, that's pretty much it. With that we are done with this video. I know it was a bit long but these are all the products that I really need. And अगर आपको इसमें कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, you can definitely go forward to buy it because I absolutely recommend these products. मैंने इनको अच्छे से पूरा साल यूज किया है and I have been loving them so much. I mean so much. And if you want to buy any of these, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से चेक कर सकते हो. That is it. I hope that this video brings you some help. I'll be back again with the same video but with the makeup category. So please stay tuned for that. That's it. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.